हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग इस क्लास में जो है चतुर्भुज को पढ़ेंगे। फिर उसके प्रकार जैसे आयत क्या होता है, वर्ग क्या है, ठीक है, समांतर चतुर्भुज क्या है, उन सब के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं कि चतुर्भुज है क्या। ठीक है, तो हम लोगों ने जैसे त्रिभुज में पढ़ा था, त्रिभुज क्या है, बहुभुज है। उसी तरीके से ये चतुर्भुज जो होता है ये चार भुजाओं वाला बहुभुज होता है। ठीक है, तो इसे दूसरी तरीके से अगर हम लिखना चाहें तो ये भी लिख सकते हैं कि चार सरल रेखाओं से घिरी हुई आकृति को चतुर्भुज कहते हैं, या ऐसा बहुभुज। एक तो ये परिभाषा हो सकती है, दूसरा चार भुजाओं वाले बहुभुज को, चार भुजाओं वाले बहुभुज को चतुर्भुज कहते हैं। इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा बहुभुज जिसमें चार भुजाएं हों या चार सरल रेखाओं से घिरी हुई आकृति को क्या कहते हैं, चतुर्भुज। जैसे ये देखो, चार सरल रेखाएं हैं, ठीक है, या चार भुजाओं वाले बहुभुज को हम लोग चतुर्भुज कहते हैं। अब जो है इनका वर्गीकरण किया गया है कि आयत क्या है, वर्ग क्या है, समांतर चतुर्भुज क्या है, समचतुर्भुज क्या है, उन सबको जो है हम लोग अभी देखते हैं। अब चतुर्भुज के जो प्रकार होते हैं उनमें सबसे पहले हम लोग वर्ग देख लेते हैं। ठीक है, जो चतुर्भुज के प्रकार हैं जैसे वर्ग हो गया, आयत हो गया, उस तरीके से हम लोग सबसे पहले हम लोग देखते हैं वर्ग। ठीक, वर्ग जो होता है इसे इंग्लिश में स्क्वायर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्क्वायर बोलते हैं, स्क्वायर बोलते हैं। अब इसकी कुछ विशेषताएं होती हैं, इसके आधार पर इसका नामकरण किया गया है। वर्ग जो होता है इसकी जो चारों भुजाएं होती हैं, क्योंकि चतुर्भुज में चार भुजाएं होती हैं, चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। देखो ये और ये, अगर ये मान लो ए मात्रक है, ए इकाई है, तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, यहाँ पर भी ए होगा। हम लोग यहाँ पर चार संख्याएं इसलिए लेते हैं कि यहाँ पर कुछ भी ए का मान कुछ भी 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, 10 हो सकता है, मीटर में हो सकता है, सेंटीमीटर, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जैसे अगर मान लो ए का मान अगर 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5, ये भी 5, ये 5, ये 5, सब कितना होगा, 5 सेंटीमीटर होगा। दूसरी विशेषता, एक तो चारों भुजाएं बराबर, तो हम लोग लिख सकते हैं कि चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ठीक, एक विशेषता ये हो गई। दूसरी विशेषता क्या होती है, इसका जो प्रत्येक कोण होता है, प्रत्येक जो आंतरिक कोण या बाह्य कोण, जो यहाँ पे जो प्रत्येक आंतरिक कोण है कितना अंश है, 90 अंश। तो प्रत्येक कोण कितना, समकोण। हम लोगों ने पिछले वाले पार्ट में देखा था, जो कोण थे तो 90 अंश क्या बोलते हैं, समकोण। तो समकोण कितने अंश का होता है, 90 अंश। तो चाहे हम लोग बोलें प्रत्येक कोण 90 अंश का या प्रत्येक कोण समकोण। फिर दूसरी चीज़ हम लोग यहाँ पर ये देखते हैं कि जो इसके विकर्ण होंगे, ये क्या है, विकर्ण। अगर हम इसे ये मान लें ए बी सी डी, ये वर्ग है, ठीक है, तो विकर्ण ये क्या हो गया, बी डी, और ये हमारा क्या हो गया, विकर्ण ए सी। तो विकर्ण जो होते हैं समान लंबाई के, विकर्ण समान लंबाई के, ठीक है, मतलब ए सी बराबर बी डी। ठीक, विकर्ण हो गए इसके समान लंबाई के। ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया, विकर्ण समान लंबाई के। उसके अलावा एक चीज़ और हम देखते हैं कि जो वर्ग के इसके विकर्ण होते हैं ये 90 अंश पर काटते हैं, 90 अंश पर परस्पर प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है, मतलब ये जो कोण होगा ये भी कितना होगा, 90 अंश। ये वाला कोण होगा ये भी 90 अंश, ये भी 90 अंश, ये भी 90 अंश। ये भी एक विशेषता होती है। तो विकर्ण क्या होते हैं, जो है विकर्ण परस्पर कितने अंश पर, 90 अंश का कोण बनाते हैं। ठीक है, एक विशेषता ये हो गई, प्रतिच्छेद या काटते हैं। ठीक, अब हम लोग आयत देखेंगे। अब यहाँ पर जो चतुर्भुज का दूसरा प्रकार है, पहला वर्ग हो गया, दूसरा आयत। इसे इंग्लिश में रेक्टेंगल बोलते हैं। ठीक है, रेक्टेंगल, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रेक्टेंगल। अब ये कैसा चतुर्भुज होता है, इसमें देखते हैं हम लोग। इसकी दो भुजाएं जो हैं, आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, समान होती हैं, समान लंबाई की। समांतर भी बोल सकते हैं, समान और समांतर। ठीक है, तो पहला क्या हो गया, सम्मुख भुजाएं। सम्मुख मतलब सामने, आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, समांतर होंगी और समान लंबाई की होंगी। सम्मुख भुजाएं
समान, ठीक है, समान होंगी और समांतर होंगी, समांतर भी होंगी। इसके समांतर ये होगी, इसके समांतर ये होगी, ठीक है, ये ठीक। उसके बाद अगर ये ए बी सी डी इस तरीके से हो गया ये चतुर्भुज, फिर उसके बाद प्रत्येक कोण इसका भी क्या होता है 90 डिग्री होता है। ये भी कितना होता है, प्रत्येक कोण कितना होता है 90 अंश, प्रत्येक कोण कितना होता है 90 अंश या समकोण। इसके भी जो विकर्ण होते हैं वो क्या होते हैं, समान लंबाई के होते हैं। यहाँ पर भी लिखेंगे विकर्ण कितने, समान लंबाई के, समान लंबाई के। इसके विकर्ण भी क्या होते हैं, समान लंबाई के, मतलब ये AC बराबर क्या हो जाएगा BD, AC बराबर BD हो जाएगा, ठीक। अब ये भुजा इसके बराबर होती है तो सम्मिक भुजाएं बराबर होती हैं, इसी तरीके से ये भुजा इसके बराबर होती है, प्रत्येक कोण 90 अंश होता है, इसके विकर्ण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये आयत की विशेषता होती है। अब यहाँ पर एक दो चीज़ें और देख लेते हैं। अगर इसका क्षेत्रफल की बात की जाए तो लंबाई गुणे चौड़ाई होता है सूत्र। इसका अगर परिमाप की बात की जाए, ये चारों भुजाओं का योग, तो परिमाप क्या हो जाएगा 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई हो जाएगा, ठीक है। क्यों, 2 बार देखो लंबाई है 2 बार चौड़ाई, तो 2 हमने कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा लंबाई प्लस चौड़ाई। इसी तरीके से वर्ग में छूट गया था, तो वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है, वर्ग का क्षेत्रफल, तो उसमें भी अगर लंबाई गुणे चौड़ाई करेंगे तो बराबर होती हैं भुजाएं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, भुजा का स्क्वायर हो जाएगा। और जो परिमाप हो जाएगा, परिमाप क्या होगा 4 गुणे भुजा, क्योंकि सबकी जो भुजाएं होती हैं आयत की सभी समान लंबाई की होती हैं, ठीक है। अगर हमें कभी कभी ऐसा होता है कि आयत की लंबाई चौड़ाई दी होगी और विकर्ण निकालना होता है, तो अगर हमें ये विकर्ण जैसे निकालना हो चाहिए, ये विकर्ण निकालना चाहिए, क्योंकि लंबाई चौड़ाई इसकी मतलब विकर्ण जो होते हैं इसके समान लंबाई के होते हैं। तो इसमें क्या होगा, 2 भुजाएं दी होगी, ये निकालना होगा, तो हम जानते हैं ये कितना है 90 अंश, तो हम लोग पाइथागोरस लगाएंगे और यहाँ पर विकर्ण भी निकाल लेंगे। इसी तरीके से वर्ग में भी निकाल सकते हैं। नंबर 3 पर जो प्रकार आता है हमारा, वो आता है समचतुर्भुज का। जो समचतुर्भुज होता है उनकी चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, ठीक है, बस। और उसके बाद में जो उसका विकर्ण होता है वो भी 90 अंश पर काटता है, लेकिन जो आंतरिक कोण होते हैं समचतुर्भुज वो 90 अंश के नहीं होते, बस इतना सा अंतर होता है। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं समचतुर्भुज, चतुर्भुज, इसे रोम्बस बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रोम्बस बोलते हैं। अब देखो यहाँ पर समचतुर्भुज क्या होता है, ये इस तरीके से, अब ये क्या है हमारा समचतुर्भुज। अगर ये A मात्रक है, ये भी A होगा, ये भी A होगा, ये A भी होगा, ठीक है। अब यहाँ पर चारों भुजाएं क्या हैं, बराबर हैं, बस ये 90 नहीं है बस, ठीक है। तो ये क्या है, चारों भुजाएं बराबर। अब इसकी अगर प्रॉपर्टीज़ की बात की जाए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, चारों भुजाएं बराबर, चारों भुजाएं बराबर, ठीक है। हम लोग जो कॉपी में लिखेंगे तो पूरा लिखेंगे, समचतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है, इस तरीके से चारों भुजाएं बराबर होती हैं। फिर उसके बाद जो इसके विकर्ण होते हैं ये, अगर हमें A B C D इस तरीके से लिखें तो इसके विकर्ण क्या हो जाएंगे हमारे, BD और AC जो विकर्ण होते हैं, विकर्ण परस्पर 90 अंश पर काटते हैं, मतलब ये कितना होगा 90 अंश, ये भी 90 अंश, ये भी 90, ये भी 90, मतलब 90 अंश पे काटते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पर ये बोल सकते हैं, अब देखो यहाँ पर विकर्ण क्या है, असमान लंबाई के हैं। ये वाला देखो विकर्ण लंबा है और ये क्या है, छोटा है। तो विकर्ण जो होते हैं 90 अंश पर काटते हैं, तथा विकर्ण कैसे होते हैं, असमान लंबाई के, विकर्ण असमान लंबाई के, विकर्ण जो होते हैं असमान लंबाई के होते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज़ हम ये भी बता सकते हैं कि देखो ये भुजा जो AB है वो CD के समांतर है, इसी तरीके से AD जो है वो BC के समांतर है, ठीक है। तो जो चारों भुजाएं बराबर होती हैं, और यहाँ पर ये लिख सकते हैं सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, समांतर भी होती हैं, समांतर बराबर और समांतर भी होती हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर AB
समांतर किसके है, सी डी के, ठीक है। और बी सी समांतर ए डी, बी सी समांतर का चिन्ह हो गया ए डी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होती हैं, सम्मुख भुजाएं बराबर तो होती हैं, साथ में समांतर भी होती हैं। अगर यहाँ पर इसके क्षेत्रफल की समचतुर्भुज की बात की जाए तो क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे विकर्णों की गुणा, और परिमाप जो होगा चारों भुजाओं का योग, ये 4 गुणे भुजा। अब हमारा जो चौथा प्रकार है वो समांतर चतुर्भुज। अब इसे बना लेते हैं। समांतर चतुर्भुज जो होता है इसकी सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं और समांतर होती हैं। कैसी होती हैं, सम्मुख भुजाएं, सम्मुख भुजाएं बराबर, बराबर मतलब लंबाई में बराबर, और क्या होती हैं, समांतर होती हैं, ठीक है। इसके बराबर ये होगी और समांतर, इसके बराबर ये और ये समांतर, ए बी सी डी, ठीक है। उसके बाद जो दूसरी विशेषता होती है इसके, जो देखो यहाँ पर भी विकर्ण क्या होंगे, असमान लंबाई के होंगे, विकर्ण असमान लंबाई के, विकर्ण असमान, ठीक है, असमान होंगे। अब हमारा जो पांचवा आता है वह है विषम चतुर्भुज, विषम बाहु चतुर्भुज, विषम चतुर्भुज, ठीक है। ये क्या होता है, जिसकी कोई भी भुजा क्या हो, समान ना हो। जैसे ये इस तरीके से, ये क्या हो गया, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी, विषम चतुर्भुज, जिसकी कोई भुजा, सभी भुजाएं असमान, सभी भुजाएं क्या हो, असमान, असमान लंबाई की, सभी भुजाएं क्या हैं, असमान लंबाई की। कोण का भी नहीं पता, ये कितना, ये कितना, ये कितना, इतना, सब अलग अलग, ठीक है। तो ये क्या है, सभी भुजाएं असमान हो, कोण भी क्या है, सब अलग अलग है। ये क्या हो जाएगा हमारा विषम चतुर्भुज, ठीक है। जैसे यहाँ पे मान लो ये 10 दे दिया गया, यहाँ 12 सेंटीमीटर है, 10 है, यहाँ पर मान लो 9 सेंटीमीटर है, ठीक है, यहाँ पर मान लो 8 सेंटीमीटर है। तो सभी देखो भुजाएं असमान है, कोई है प्रॉपर्टी नहीं है समान, तो ये क्या हो गया हमारा विषम चतुर्भुज, ठीक है। अब इसका जो परिमाप होगा सबको हम लोग जोड़ लेंगे, जो इसका क्षेत्रफल निकलेगा, तो क्षेत्रफल के लिए मतलब यहाँ पर कभी कभी वो विकर्ण दिया होगा, उसमें कोई ना कोई ऐसे मतलब क्लू जरूर दिया होगा जिससे हम लोग इसका क्षेत्रफल निकाल लें, ठीक है। अब जो है हमारा आता है समलंब चतुर्भुज, विषम चतुर्भुज देख लिया, अब समलंब चतुर्भुज नंबर 6 आता है हमारा, समलंब चतुर्भुज, चतुर्भुज। अब इसका हम लोग फिगर बना लेते हैं, ठीक है। समलंब देखो चतुर्भुज, ये इस तरीके से बना लिया हमने, ये हमारा क्या हो गया, समलंब चतुर्भुज, ए बी सी और डी, ये क्या है हमारा समलंब चतुर्भुज। अब ये हमारा समलंब चतुर्भुज, इसमें देखो ये क्या है, इसके समांतर है, ये इसके समांतर। तो यहाँ पर समलंब चतुर्भुज में क्या होता है, कोई दो भुजाएं क्या होनी चाहिए, आपस में समांतर होनी चाहिए। देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए डी समांतर क्या हो जाएगा, बी सी, ठीक है। अब अगर हम लोग देखो यहाँ से अगर हम लंब डालते हैं तो क्या होगा, समान ऊंचाई का होगा, यहाँ से यहाँ तक अगर हम लंब डालते हैं तो यहाँ क्या होगा, ये ऊंचाई क्या होगी, समान होगी। इसे हम लोग दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं, किसी भी तरीके से बना हो। जैसे यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं ये अगर बना है, ये भी क्या हो जाएगा हमारा समलंब हो जाएगा, ये इस तरीके से ए बी सी डी। लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी ए डी क्या होगा, ए डी समांतर बी सी, ठीक है। ये सारे क्या हैं, समलंब चतुर्भुज। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि जो चतुर्भुज हैं कितने प्रकार के हैं, 6 प्रकार के, ठीक है। और इसका अगर हमें परिमाप निकालना है तो बस चारों भुजाओं का योग, बाकी क्षेत्रफल निकालना हो तो जैसे जो भी दिया होगा उस तरीके से हम लोग कभी कभी डिवाइड करके या किसी भी तरीके से क्षेत्रफल भी निकाल लेंगे। तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर चतुर्भुज देख लिए, उनके प्रकार देख लिए, ठीक है। अब इनका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं या परिमाप कैसे निकालते हैं, सूत्र तो यहीं थोड़े बहुत बता दिए हैं, बाकी इससे संबंधित जो भी क्वेश्चंस होंगे वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।